स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में पीवट टेबल और पीवट चार्ट होता है, पीवट टेबल और पीवट चार्ट दोनों ही बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस पीवट टेबल पीवट चार्ट का कंपनीज में बहुत सारा यूज़ होता है। एनालिसिस करने के लिए पीवट टेबल और पीवट चार्ट का यूज़ किया जाता है कई बार। तो जैसे जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। मैं जो एग्जांपल लूँगा उसमें एक्चुअल में सेल्समैन की मैं सेल्स निकालने जा रहा हूँ, उनके अलग अलग मंथ में किस सेल्समैन ने कितनी सेल्स की, और उन सेल्स के बेस पे हम उनकी इंसेंटिव निकाल सकते हैं कि किस सेल्समैन ने बढ़िया काम किया, उसे इंसेंटिव कितना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो अगर सेल्समैन आपके 3-4 है तो बहुत ही आसान है, लेकिन मान लो मेरी कोई बड़ी कंपनी है, कोई एमएनसी है, तो कई सारे सेल्समैन उस पर काम कर रहे हैं, और फिर उन सेल्समैन में भी मुझे एनालिसिस करनी है कि कौन सा सेल्समैन बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी सेल्स कर रहे हैं, वो सारा कुछ मुझे निकालना हो आसानी से। तो निकालने वाला सिंपल टेबल में से भी निकाल सकता है, लेकिन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, बहुत ही लेंथी प्रोसेसेस होते हैं, और बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है उन चीज़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेल के अंदर ऐसी मतलब जो हम आसानी से कर सकते हैं। पीवट टेबल भी, पीवट चार्ट भी ऐसा ही एक एग्जांपल है। आप इसको देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अगर मुझे प्यार मिलता रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपका प्यार मिलना बंद हो गया तो मैं इसे यहीं पे रोक दूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने सेल्समैन ले रखे हैं, कुछ राजेश, मुकेश, नीरज, संदीप, ठीक है, और अलग अलग मंथ ले रखे हैं, और आइटम ले रखे हैं, कौन से आइटम की वो सेल कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स उन्होंने बेची, कौन से मंथ में किस सेल्समैन ने किस आइटम की कितनी यूनिट्स बेची और कितने प्राइस पे बेची, तो टोटल अमाउंट जिस पे उसने सेल किया है उसका सेल अमाउंट टोटल कितना है। तो ये सारा इसमें इस टेबल में है, हमारे पास ये एक टेबल तैयार कर रखी है हमने ऐसी, ठीक है। तो इसमें टेबल में क्या क्या फील्ड है वो देख लो एक बार। सेल्समैन है, ठीक है, सेल्समैन, फिर मंथ है, हर एक सेल्समैन की मंथ वाइज सेल है इसमें। सेल्समैन है, फिर मंथ है, फिर आइटम जो वो सेल कर रहा है, कितनी यूनिट्स उसने सेल की, पर यूनिट का प्राइस कितना है, और टोटल अमाउंट जो उसने सेल जिसकी उसने सेल की है। तो ये क्या कह रहा है, ये पढ़ लें। दिस टेबल शोज द सेल ऑफ एवरी सेल्समैन इन 3 मंथ्स। हर एक सेल्समैन की 3 मंथ्स की सेल्स इसमें बताई जा रही है। 3 महीने इसमें देखो, जनवरी, फरवरी और मार्च। इस टेबल में 3 महीने हैं, सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हर एक सेल्समैन की 3 महीने की सेल्स इसमें बता रखी है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पीवट टेबल के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। कहाँ पर गए, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जो हमारे पास रिबन आता है, इस रिबन के बिल्कुल अगर हम लेफ़्ट में जाएं तो पीवट टेबल का इसमें ऑप्शन आता है, पीवट टेबल का एक टूल आता है। इस टूल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है पीवट टेबल और एक आता है पीवट चार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पीवट टेबल बनाना सीखेंगे कि पीवट टेबल बनाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा सेल पॉइंटर है वो मेरे पास टेबल में किसी भी सेल पर होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी टेबल पूरी सिलेक्ट हो, बस अपना सेल पॉइंटर टेबल के अंदर किसी भी सेल पर रखो। जैसे मेरा जो सेल पॉइंटर था इस टाइम पे सेल्समैन है, जो A1 पर है, आप कहीं भी रख सकते हो। उसके बाद हम ये सारा काम करेंगे। इंसर्ट टैब पे गए, मैंने पीवट टेबल पे क्लिक किया और उसमें भी मैंने पीवट टेबल पे क्लिक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। पीवट टेबल पे क्लिक करने के बाद देखो क्या हुआ, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है क्रिएट पीवट टेबल, और इसमें सिलेक्टेड टेबल और रेंज। देखो मैंने कोई रेंज सेलेक्ट नहीं की थी, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली कर दी। तो आप सेल पॉइंटर टेबल में किसी सेल पर रखोगे तो वो अपने आप रेंज सेलेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे टेबल रेंज वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और अपनी रेंज आपको माउस से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर नीचे ऑप्शन है कि आपको जो पीवट टेबल बनानी है वो न्यू वर्कशीट पे बनानी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनानी है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनानी है तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, और उसमें भी मुझे लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, मतलब सेल का एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, और नहीं तो आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया है।
ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ओके पे क्लिक। स्टूडेंट्स ओके पे क्लिक करते ही देखो एक न्यू शीट इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे शीट 4 एक नई शीट इंसर्ट हो चुकी है और उस शीट पे उसने ऑटोमेटिकली एक लेआउट सा एक डिज़ाइन तैयार कर दिया हमारे लिए अपने आप ही। देखो ये एक डिज़ाइन है पिवट टेबल का, ठीक है। और ये एक डिज़ाइन उसने तैयार कर दिया हमारे लिए। और इसी के अगर हम राइट साइड में चले तो हमें एक पेन मिलता है, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार कर दिया है उसने हमारे लिए, ठीक है, एक पिवट टेबल का, लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं है। और पिवट इसके ही राइट साइड में अगर हम शीट में जाते हैं तो एक पेन मिलता है, उस पेन में है पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पे हमें सारे फील्ड दिखा देगा जो हमारे टेबल के फील्ड थे। और इससे नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे हम फील्ड्स को ड्रैग करके रख सकते हैं कि कौन सा मुझे रो पे रखना है और कौन सा मुझे कॉलम पे रखना है। तो स्टूडेंट्स अगर ये नहीं भी आता किसी कारण से, वैसे तो ये आते ही हैं मोस्टली, लेकिन किसी कारण से मान लो ये ऑफ हो जाते हैं, आपको ये दिखाता नहीं है पिवट टेबल वाला, ये जो फील्ड लिस्ट थी पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, आप अपने सिंपली इंसर्शन पॉइंट को, ये जो पिवट टेबल का डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें आप अपने सेल पॉइंटर को रखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेल पॉइंटर रखा हुआ है A3 पर, मेरा ये सेल पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पे A3 पर है, जो कि पिवट टेबल के लेआउट में है, उसके डिज़ाइन में है। आप ऐसा करोगे, उसके बाद आप क्लिक करोगे ऑप्शन टैब के अंदर, ऑप्शंस टैब। यहाँ पे ऑप्शंस टैब पे मैंने क्लिक किया। ऑप्शंस टैब में जो ये रिबन आता है, रिबन के अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टूल हैं। उनमें से एक टूल है फील्ड लिस्ट, एक टूल है प्लस माइनस बटन्स और एक टूल है फील्ड हेडर्स। तो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पिवट टेबल फील्ड लिस्ट वाला ये जो पेन है वो पेन हमारे पास नज़र आएगा। अगर हम इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे, ये तीनों ही टॉगल स्विच है, अगर मैं फील्ड लिस्ट पे दोबारा क्लिक कर दूंगा तो ये पेन मेरे से यहाँ पे गायब हो जाएगा, मतलब हाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फील्ड लिस्ट को, यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड लिस्ट को ऑन किया हुआ है। एक बार इसको भी साथ साथ पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है सेलेक्ट फील्ड्स फ्रॉम पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ से हम फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन फील्ड लिस्ट टूल टू शो हाइड पिवट टेबल फील्ड लिस्ट पेन ऑन राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो पेन है इसमें चूज़ फील्ड टू ऐड ए रिपोर्ट, मुझे अपनी रिपोर्ट में ऐड करने के लिए कौन कौन से फील्ड चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो डाटाबेस है बहुत ही बड़ी हो, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हों, आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए हो, सारे फील्ड्स नहीं चाहिए हो जो आपको पिवट टेबल में यूज़ करने हैं। तो आप अपने हिसाब से वो फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको पिवट टेबल पे चाहिए। तो आप देखो ये सारे फील्ड्स जो दिए हुए हैं इनके आगे चेक बॉक्सेस हैं। तो आपको अपनी पिवट टेबल में जो भी चेक बॉक्स, जो भी आपको अपनी जो पिवट टेबल है उसके अंदर जो जो फील्ड्स चाहिए आप उन फील्ड्स के चेक बॉक्सेस को ऑन कर दीजिए, नहीं तो बाकियों को ऑफ रहने दीजिए। अगर आपकी डाटाबेस बहुत बढ़िया है और आपको सारे फील्ड्स नहीं चाहिए तो आप चेक बॉक्सेस को ऑफ रख सकते हो। तो फिलहाल मैंने क्या किया, तो स्टूडेंट्स मैंने तो क्या किया, मैंने सारे फील्ड्स को ही सिलेक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे फील्ड्स को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि सारे फील्ड्स ही मुझे रिपोर्ट में चाहिए। और ऐसा करते ही देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने सारे फील्ड्स को चेक ऑन किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक लेआउट, एक डिज़ाइन तैयार होगा पिवट टेबल का। पिवट टेबल का अपने आप एक डिज़ाइन इसने तैयार कर लिया। तो क्या कह रहा है ये, एक बार पढ़ लें इसको। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर शोन इन कॉलम लेबल्स, मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ मीन्स जैसे मुझे अमाउंट की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स चाहिए, टोटल यूनिट्स कितनी होगी, टोटल यूनिट्स का प्राइस कितना हो गया, फिर उनका ग्रैंड टोटल, मतलब उनका सबका टोटल कितना हो गया, मतलब एक सेल्समैन की सेल कितनी आ गई एक महीने की, वो सारी जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यूज़ को वो शो करेगा कॉलम लेबल्स में बाय डिफ़ॉल्ट। और जो नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स हैं जैसे कि सेल्समैन का नाम है, उसका मंथ नेम है, कौन से मंथ की सेल है, और आइटम का नाम है जिस आइटम की वो सेल कर रहा है, वो सारे मेरे नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स हो गए। उन जनरली फील्ड्स को वो शो करता है रो लेबल्स पे। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ फील्ड्स बाय ड्रैगिंग देम, बल्कि हम अपने हिसाब से फील्ड्स को ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पिवट टेबल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। मैंने वहाँ से फील्ड सारे सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करते ही हम देखेंगे कि जो मेरी पिवट टेबल थी वो अपने आप उसने तैयार कर दी। उसने क्या किया, हम अपने हिसाब से ही जो कॉलम्स थे मेरे, जैसे यूनिट्स थी, यहाँ पे देखो यूनिट्स थी वो कॉलम में आ गई, प्राइस था वो कॉलम में आ गया, अमाउंट था वो कॉलम में आ गया, जबकि मंथ मेरा रो में है, सेल्समैन का नाम रो में है, और जो आइटम की वो सेल कर रहा है वो आइटम मेरे यहाँ पे रो में है। देखो इस टेबल को देखो, ये जो पिवट टेबल बनाई है इस पिवट टेबल को ध्यान से देखो, तो ये उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। अगर आप देखना भी चाहते हो तो यहाँ भी देख सकते हो, ये जो है आपका
पीवट टेबल फील्ड लिस्ट है। पीवट टेबल फील्ड लिस्ट में मैंने सारे फील्ड सेलेक्ट करके हैं। इसी में अगर आप नीचे आते हो इसी पेन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखते हो कॉलम लेबल्स में उसने सारी वैल्यूज़ ले रखी हैं। कॉलम लेबल्स में क्या ले लिया, वैल्यूज़। फिर यहाँ पे नीचे रो लेबल्स हैं। रो लेबल में क्या ले रखा है, मंथ, सेल्समैन एंड आइटम। रो लेबल्स पे ले रखा है मंथ, सेल्समैन, आइटम, और कॉलम लेबल्स पे वैल्यूज़ ले रखी हैं। और वैल्यूज़ में भी ये जो साइन होता है, ये जो साइन बना रखा है इसमें सिग्मा का साइन होता है, ये इस टाइप का, ये साइन सम्मेशन का साइन होता है। इस साइन को सम्मेशन का साइन बोलते हैं, सम का, जोड़ का। तो ये वैल्यूज़ को सभी में देखो सम ऑफ यूनिट्स आ रहा है, सम ऑफ प्राइस आ रहा है, सम ऑफ अमाउंट आ रहा है। हालांकि आप देख रहे हो सम ऑफ यूनिट्स के आगे एक ड्रॉप डाउन बटन है, ऐसे ही सम ऑफ प्राइस के आगे भी ड्रॉप डाउन बटन है, सम ऑफ अमाउंट के आगे भी ड्रॉप डाउन बटन है। तो इस बटन का क्या फ़ायदा है, इस ड्रॉप डाउन बटन का, आप सम ऑफ यूनिट्स की जगह अगर आप एवरेज ऑफ यूनिट्स करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, काउंट ऑफ यूनिट्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं। फिलहाल हमने सम ऑफ यूनिट्स ही ले रखा है, आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके। तो सम की जगह एवरेज करना है एवरेज कर सकते हो, काउंट करना है काउंट कर सकते हो, मैक्सिमम करना है वो कर सकते हो, मिनिमम करना है वो कर सकते हो, आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। अब स्टूडेंट्स ये मेरी टेबल है, जो मेरी ओरिजिनल टेबल है, जिसके बेस पे हमारी वो पीवट टेबल बनी है। अगर मैं इस पीवट टेबल में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, हो सकता है कि मैंने पीवट टेबल में हो सकता है कि जो मेरी ओरिजिनल टेबल है, जो मेरी बेस टेबल थी, जिसके बेस पे पीवट टेबल तैयार हुई है, वो मेरी बेस टेबल होगी। और हो सकता है कि बेस टेबल में ही कोई गलती रह गई हो, तो वो गलती तो पीवट टेबल में ही भुगतनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, बेस टेबल में वो चेंजेस कर दिए जो चेंजेस मुझे करने थे एक्चुअल में। ठीक है, तो वो कह रहा है चेंज एनी वैल्यू इन द सोर्स टेबल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द पीवट टेबल इटसेल्फ। अगर आप इस टेबल में कुछ चेंजेस करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी पीवट टेबल होगी वो वहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपकी कोई गलती रह गई थी, आपने बेस टेबल में तो चेंजेस कर दिए, लेकिन वो पीवट टेबल पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। पीवट टेबल पे अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पढ़ो उसके बारे में एक बार। द वैल्यू डिडंट चेंज, टू चेंज द वैल्यू और वैल्यूज़ क्लिक ऑन ऑप्शंस टैब। हम दोबारा ऑप्शंस टैब पे ही जाएंगे और वहाँ पे रिफ्रेश टूल पे क्लिक करेंगे। एक मेनू आएगा जिसमें हम रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मेरा ऑप्शन टैब है। ऑप्शंस टैब में हमने पीछे ये पढ़े थे ना फील्ड लिस्ट वगैरह, हमने वैसे इसमें प्लस माइनस बटन का कहीं यूज़ नहीं किया अभी तक, फील्ड हेडर्स का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ फील्ड लिस्ट का यूज़ किया अभी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन आता है, रिफ्रेश टूल आता है। रिफ्रेश टूल पे क्लिक करने पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं रिफ्रेश ऑल। अगर सिर्फ रिफ्रेश करते हो तो जिस सेल पर मेरा सेल पॉइंटर है सिर्फ उसी में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश ऑल कर देता हूँ तो मेरी बेस टेबल में जितने भी चेंजेस थे वो सारे चेंजेस पीवट टेबल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकली आपने करके देखना है, प्रैक्टिकली जब तक नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलें स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो टूल है आपके पास, ये जो टूल है ऑप्शंस टैब के अंदर है ये टूल, इनका क्या क्या फ़ायदा है। जो फील्ड लिस्ट है, फील्ड लिस्ट को शो और हाइड करने के लिए है। प्लस माइनस बटन को शो और हाइड करने के लिए है। फील्ड हेडर्स को शो और हाइड करने के लिए है। इसमें प्लस माइनस बटन यहाँ पे आते हैं ना, ये स्टार्टिंग में, जैसे आप ये देख रहे हो मुकेश से पहले माइनस का बटन है। ठीक है, अगर आप इस माइनस के बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, प्लस का बटन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का बटन पे क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, और फिर ये प्लस का जो साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस पे क्लिक करोगे तो कोलैप्स हो जाएगा। तो हम कोलैप्स एक्सपैंड कर सकते हैं इस प्लस माइनस बटन को यूज़ करके। ये टूल हमारे पास ऊपर अवेलेबल है। और तीसरा है शो हाइड फील्ड हेडर्स। ये जो फील्ड हेडर दिखा रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पे दिखा रहा है रो लेबल्स। ठीक है, इस रो लेबल्स या उधर दिखा रहा है वैल्यूज़। तो रो लेबल्स और वैल्यूज़ को अगर मुझे हाइड करना है, शो नहीं करना, तो मैं शो हाइड फील्ड हेडर्स पे क्लिक करके इनको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। नेक्स्ट, यू कैन चेंज द डाटा सोर्स ऑफ पीवट टेबल। अब जो बेस टेबल है, हम बेस टेबल को भी बदल सकते हैं पीवट टेबल में। पीवट टेबल थी, पीवट टेबल आपकी तैयार हुई बेस टेबल से, लेकिन मैं अगर बेस टेबल का डाटा सोर्स ही चेंज कर दूँ तो क्या होगा। तो वही ये कह रहा है, यू कैन चेंज द डाटा सोर्स ऑफ ए पीवट टेबल
पुट द सेल पॉइंटर ऑन द पीवट टेबल। अब सबसे पहले अपने जो सेल पॉइंटर है उसे पीवट टेबल पे रखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट पे लिखा हुआ है। आप कहीं भी रख सकते हो अपने सेल पॉइंटर को पीवट टेबल पे। फिर क्लिक ऑन ऑप्शन टैब, आप ऑप्शन टैब पे जाओगे, फिर उसमें चेंज डाटा सोर्स टूल पे क्लिक कर दोगे। ये है ना ऑप्शन टैब है, ऑप्शन टैब के अंदर ये है चेंज डाटा सोर्स। इस पर आप जब क्लिक कर दोगे तो आप डाटा चेंज कर सकते हो। ठीक है, जब आप ये करते हो तो उसके बाद आप नया डाटा सोर्स सेलेक्ट कर लोगे, आपको वही डाटा सोर्स के बेस पे पीवट टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लियर। अगर ये पीवट टेबल को मुझे क्लियर करना हो, यहाँ से हटाना हो, यहाँ से रिमूव करना हो, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कह रही है। टू क्लियर द पीवट टेबल पुट द सेल पॉइंटर ऑन द पीवट टेबल। सबसे पहले अपने सेल पॉइंटर को पीवट टेबल पे कहीं पर भी रखो। क्लिक ऑन ऑप्शंस टैब, ऑप्शंस टैब पे जाओ, क्लिक ऑन क्लियर टूल, वहाँ पे क्लियर टूल पे क्लिक करो और उसमें से भी आप करो क्लियर ऑल पे क्लिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले तो मैंने सेल पॉइंटर को पीवट टेबल में कहीं पर भी रख दिया। अब ऑप्शंस टैब पे क्लिक किया, उसमें मेरे पास क्लियर टूल है, इस पे जो मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लियर ऑल। मैं इस क्लियर ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा पीवट टेबल यहाँ से क्लियर हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चले। स्टूडेंट्स ये सारा कुछ आपने प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकल किए बिना कोई फ़ायदा नहीं होता कभी भी। देखो पीवट टेबल यहाँ से क्लियर होगी, ये रिजल्ट हो गया हमारा। वहाँ पे मैंने पीवट टेबल को क्लियर किया और पीवट टेबल को वहाँ से क्लियर होगी और रिजल्ट हमारे पास सही रह गया। देखो ये सारे फील्ड हेडर्स, वो जो मैंने फील्ड सेलेक्ट किए थे अपने आप हट गए यहाँ से। मुझे दोबारा ये डालने पड़ेंगे, दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू मूव द पीवट टेबल टू ए न्यू लोकेशन। अगर मुझे अपनी पीवट टेबल को एक नई लोकेशन पे मूव करना है, मतलब अभी तो ये शीट 4 पे है, लेकिन शीट 4 की बजाय मुझे किसी दूसरी शीट पे लेके जाना है या किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन ऑप्शंस टैब, हम ऑप्शंस टैब पे जाएंगे, उसमें मूव पीवट टेबल टूल पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से हम न्यू लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हम जाएंगे ऑप्शंस टैब पे ही। ये ऑप्शंस टैब तब दिखाई देगा जब आपका सेल पॉइंटर पीवट टेबल पे किसी भी सेल पर होगा तब। तो ऑप्शन टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें हमारे पास आता है यहाँ पे ऑप्शन मूव पीवट टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? मूव पीवट टेबल। जब हम मूव पीवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आएगा मूव पीवट टेबल वाला। इसमें हम न्यू वर्कशीट भी चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं कोई लोकेशन दे सकता हूँ, एक नई लोकेशन दे देंगे, मतलब एक नया सेल एड्रेस दे देंगे जहाँ से मुझे पीवट टेबल को स्टार्ट करना है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है शीट 4 एक्सक्लेमेशन साइन A3, मतलब मुझे A3 से स्टार्ट करना है। वैसे तो ये A3 पर ही है, तो यहाँ पे हम नई लोकेशन भी दे सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे तो मेरी पीवट टेबल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे चलें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे मेरी ये पीवट टेबल शिफ्ट हो चुकी है, सिंपली कुछ नहीं हुआ इसमें। आगे ओके बटन पे क्लिक करते ही ये शिफ्ट हो गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन सॉर्ट टूल टू सॉर्ट द वैल्यूज इन पीवट टेबल सॉरी पीवट बोलते हैं, कई लोग इसे पाइवट बोलते हैं, मैं पीवट ही बोलता हूँ, और पीवट ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अगर आप देखोगे तो हम ऑप्शन टैब पे क्लिक करेंगे। इसी में जो रिबन आता है, रिबन में हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट। सबसे पहले आपका सेल पॉइंटर पीवट टेबल पर होना चाहिए कहीं ना कहीं, उसके बाद हम सॉर्ट के टूल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस टाइप का, जिसमें लिखा है सॉर्ट बाय वैल्यू। अब वैल्यूज़ आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट। हमें टॉप टू बॉटम करेंगे तो हमारे साथ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जो फील्ड हमें मतलब गड़बड़ हो जाएगी, हम लेफ़्ट टू राइट ही रखेंगे इसको। और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले सकते हो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले सकते हो, बस मुझे सॉर्ट ऑप्शन छेड़ना है, सॉर्ट डायरेक्शन नहीं छेड़ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा सेल पॉइंटर जिस सेल पर होगा सॉर्टिंग उसी के अकॉर्डिंगली ही होगी। जैसे कि मेरा ये सेल पॉइंटर जो था
सम ऑफ अमाउंट पर था, तो ये सॉर्टिंग भी सम ऑफ अमाउंट के बेस पे ही करेगा। ये देखो समरी में लिखा भी हुआ है इसने, सॉर्ट वैल्यूज़ बाय सम ऑफ अमाउंट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग वैल्यूज़ इन द रो। मतलब सबसे पहले अपना सेल पॉइंटर तो उसी सेल पर रख लो जिसके बेस पे आपने सॉर्टिंग करनी है। उसके बाद आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स में से आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे, तो आपकी टेबल की पीवट टेबल की सॉर्टिंग हो जाएगी। ये सारा ऑप्शन टैब आपका पीवट टेबल से ही रिलेटेड है। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी वैल्यूज़ थी वो सारी रो लेवल पर थी, सॉरी कॉलम लेवल पर थी, और जो मेरे नॉन न्यूमेरिक फील्ड थे वो सारे रो लेवल पर थे। लेकिन रिपोर्ट फ़िल्टर खाली था। हमने पीछे देखा रिपोर्ट फ़िल्टर जो था वो मेरा खाली था। आप चाहो तो देख सकते हो पीछे जाके, देखो यहाँ पे भी खाली है। रिपोर्ट फ़िल्टर में हम पूरे पेज का, पूरी रिपोर्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। रिपोर्ट पेज पे हम क्या कर सकते हैं, पूरी पेज की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पूरी पेज को ही हम, पूरी पेज के लिए हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टरिंग कर सकते हैं पूरे पेज के लिए। एक मिनट हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे देखते हैं। हो जाता है कई बार मेरे वो है ना, मैं एक्चुअल में लैपटॉप पे काम नहीं करता, मोबाइल पे काम करता हूँ, और मोबाइल में कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब ये सारा, ये जो पेन है ये कौन सा पेन है, मेरा फील्ड लिस्ट वाला पेन है, पीवट टेबल फील्ड लिस्ट। इसमें क्या करूँगा, ये जो मंथ है मेरा, इस मंथ वाले पे अपना माउस पॉइंटर को लेके जाऊँगा और लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करूँगा और इसे ड्रैग करके मैं ले जाऊँगा ऊपर रिपोर्ट फिल्टर वाले फील्ड पे। क्या करूँगा, इसे रिपोर्ट फिल्टर वाले फील्ड पे रख दूँगा इस तरीके से। तो मैंने रो लेवल से मंथ को ड्रैग करके रख दिया रिपोर्ट फिल्टर पे। ऐसा करने से ही क्या होगा, मेरी जो टेबल है इस तरीके से फ़िल्टर होगी। देखो ये जो मंथ है ये सबसे बड़ा फ़िल्टर बन गया, सबसे ऊपर चला गया, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मंथ्स आ रहे हैं। यहाँ पे ऑल मंथ्स की रिपोर्ट आ रही है, मतलब मंथ सारे जनवरी फरवरी मार्च तीनों को ही मिला दिया जाए तो मुकेश ने 2 AC बेचे, 3 कूलर बेचे, इस रेट पे बेचे हैं। ठीक है, तो उसने जो सेल किया टोटल की है, उसने 2,40,000 की सेल की है। नहीं सॉरी, मुकेश ने की है 95,000 की सेल। 5 आइटम बेचे हैं उसने, 2 AC और 3 कूलर। नरेश ने 6 AC बेचे हैं। नीरज ने 7 AC, 1 कूलर, 2 LED और रेफ्रिजरेटर बेचे हैं। तो सबकी यहाँ पे सेल आ गई टोटल जनवरी फरवरी मार्च तीनों की। मुकेश की होगी 95,000, नरेश ने टोटल किया 2,40,000, नीरज की है 3,95,000, राजेश की है 2,40,000, संदीप की है 2,13,000। तो स्टूडेंट्स क्या इससे पूरे साल की हम रिपोर्ट नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं ना, पूरे साल की रिपोर्ट हमें पता चल सकती है कि पूरे साल में किसने सबसे ज़्यादा सेल की। जिसने सबसे ज़्यादा सेल की उसे आप अप्रिशिएट कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, तो खैर ये एक एग्जांपल था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अलग अलग मंथ की भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरी फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो मैं ये जो फ़िल्टर है ड्रॉप डाउन है, इस फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे जिस मंथ की चाहिए। जैसे मैंने जनवरी को सिलेक्ट कर दिया, ओके पे क्लिक कर दूँगा तो सिर्फ उसी मंथ की मेरे पास सेल आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ जनवरी की सेल आ गई मेरे पास। तो इस रिपोर्ट फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है। मैंने आपको बताया था रिपोर्ट फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सिंपली क्या किया था मैंने, यहाँ से जो मंथ है, ये जो फील्ड लिस्ट वाला बॉक्स है आपके हमारे पास, इस बॉक्स का नाम क्या है पहले तो ये देख लो दोबारा से आप, पीवट टेबल फील्ड लिस्ट। और ये कहाँ से आया है, ऑप्शंस टैब में ये फील्ड लिस्ट, ऑप्शन टैब में बिल्कुल राइट साइड में ये फील्ड लिस्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें पीवट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई देगा। एक बार ये ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। इसमें ही रो लेवल में जो मंथ था इसको मैंने ड्रैग करके रिपोर्ट फिल्टर पे रख दिया तो मंथ वाइज रिपोर्ट आ गई। आप चाहो तो सेल्समैन के वाइज भी ये कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ओड लगेगा। तो मंथ वाइज मैंने रिपोर्ट निकाल ली तो मेरे पास जनवरी के महीने की यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। आप अलग अलग मंथ्स की इस तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो जनवरी के महीने में किसने सबसे ज़्यादा सेल की थी वो हम देख सकते हैं। मुकेश ने की थी 80,000 की सेल, नरेश ने भी 80,000 की सेल, नीरज ने की थी 1,70,000 की सेल, राजेश ने 75,000 की, संदीप ने 1,13,000 की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सेल की है वो की है नीरज ने। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट्स, अगर मुझे अपने पीवट टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले अपना सेल पॉइंटर पीवट टेबल के किसी भी सेल पर रख देंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस टैब से ही अगला जो टैब है वो डिज़ाइन टैब। क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब, सेलेक्ट एनी स्टाइल फ्रॉम pivot table स्टाइल्स ग्रुप, क्लिक ऑन दीज चेक बॉक्सेस टू शो हाइड pivot table कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है कुछ डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइन ऑप्शन टैब से अगला ही टैब है डिज़ाइन टैब। तो सबसे पहले आपका जो सेल पॉइंटर है वो pivot table पर कहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम pivot table के लिए कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके लेफ्ट साइड में ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ चेक बॉक्सेस हैं, जैसे रेड रो हेडर्स मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, मैं इन्हें ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। कॉलम हेडर चाहिए या नहीं, आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। बैंडेड रोज आपने देख रहे हो बीच में कुछ ग्रे रोज हैं, कुछ वाइट रोज हैं, तो बैंडेड रोज हैं ये, इनको आप चाहे तो हटा सकते हो। ऐसे ही बैंडेड कॉलम अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो बैंडेड कॉलम पे क्रिएट कर दोगे। यहाँ पे बैंडेड रोज तो है लेकिन बैंडेड कॉलम्स नहीं है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास थे डिज़ाइन टैब के अंदर ही ये सारे डिज़ाइन टैब में, इधर तो स्टाइल आ गए, इधर कुछ चेक बॉक्सेस आ गए जो हमने पीछे भी देखे हैं। अगर इसके लेफ़्ट साइड में चलें तो हमारे पास आता है सब टोटल्स। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो हर पीवट टेबल में आपको सब टोटल नज़र आ रहे हैं। जैसे एक पीवट टेबल की बात करें तो इसमें हर एक का सब टोटल नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे नीरज है, नीरज ने AC और LED दोनों ही बेचे हैं, तो इनका सब टोटल क्या है यहाँ पे नीरज का 65,000 तो प्राइस है और 1,70,000 की सेल की। अलग अलग नहीं आ रहा, देखो अलग अलग तो दिखा ही रहा है लेकिन सब टोटल भी दिखा रहा है। नीरज का सब टोटल आ गया कि उसने 5 वो है यूनिट्स बेची हैं टोटल और 65,000 प्राइस है, तो 1,70,000 की उसने सेल किया टोटल। तो ये सब टोटल किसके कारण आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने सब टोटल का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। जब हम सब टोटल्स पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं डू नॉट शो सब टोटल। अगर मुझे सब टोटल नहीं दिखाना तो मैं डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर दूंगा। फिलहाल तो ये दिखा रहा है, तो फिर इसमें भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपके पास जो दो ऑप्शन है, शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप। अभी तो ग्रुप के टॉप पर आ रहे हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ पे ग्रुप के टॉप, सॉरी ग्रुप के टॉप पे आ रहे हैं हर एक में। तो यहाँ पे जैसे मुकेश है, मुकेश का सब टोटल उसके साथ आ रहा है, नरेश का सब टोटल उसके साथ आ रहा है, नीरज का सब टोटल उसके साथ आ रहा है। लेकिन मुझे टॉप में दिखा के अगर बॉटम में दिखाना है तो मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो इससे क्या होगा, बॉटम में आने लग जाएंगे। देखो अगले आगे एग्जांपल देखना, या यहीं पर एग्जांपल आ रहा होगा। हाँ ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें देखो, इसमें मुकेश के साथ सब टोटल आके नीचे आ गया अलग से। पहले मुकेश के साथ ही ऊपर सब टोटल आता है, मतलब टॉप किया था मैंने, अब मैंने बॉटम कर दिया तो नीचे आ गया। ऐसे नीरज का देखो, पहले उसके साथ आ रहा था, अब नीचे अलग से सब टोटल दिखा रहा है। तो हम टॉप या बॉटम सब टोटल वाला ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसी से अगला जो ऑप्शन है मेरे पास ग्रैंड टोटल का है। ग्रैंड टोटल कहाँ पे चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रैंड टोटल तो आपका लास्ट में ही आना चाहिए, तो लास्ट में ही ग्रैंड टोटल आ रहा है। देखो लिखा हुआ है 18, इसमें लिखा है 2,47,000, 5,18,000। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है ग्रैंड टोटल हमें कहाँ पे दिखाना है। उससे आ गया रिपोर्ट लेआउट। ये जो रिपोर्ट है इसकी लेआउट कैसे होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। शो इन कम्पैक्ट फॉर्म, हमें कम्पैक्ट फॉर्म में दिखानी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। आउटलाइन फॉर्म में दिखानी है तो उस पर क्लिक कर देंगे। टेबुलर फॉर्म में दिखानी है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म लिया है, आप कोई भी फॉर्म ले सकते हो, जैसे आपको रिपोर्ट दिखानी है वैसा ही आप लेआउट ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है रिजल्ट आपका टेबुलर फॉर्म में है। देखो ये एक रिजल्ट है, ये टेबुलर फॉर्म में है, बाकायदा टेबल ही बनी हुई है इसमें, ठीक है। अलग व्यू लेते तो अलग आ जाता वहाँ से। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने पहला देखा सब टोटल के लिए, सब टोटल टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, नहीं चाहिए। ग्रैंड टोटल का भी इस टाइप से ऑप्शन आता है आपका। रिपोर्ट लेआउट अभी हमने देखी कॉम्पैक्ट फॉर्म में या टेबलर में, मैंने टेबलर में लिया है। उससे आ गया ब्लैंक रोज। अगर आपको ब्लैंक रो इंसर्ट करना है तो इसमें लिखा हुआ इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। हर एक आइटम के बाद आपको ब्लैंक लाइन चाहिए तो आप इंसर्ट पे क्लिक, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अगर ब्लैंक लाइन आ रही है आपने उसको रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। फिलहाल मैंने सेलेक्ट किया इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। ये करने से क्या होगा,
देखो हर एक आइटम के बाद ब्लैंक लाइन आ गई। ये देखो मुकेश टोटल तक आ गया, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन आ गई, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया नरेश। नरेश का जो आइटम सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर एक ब्लैंक लाइन है, फिर नीरज का स्टार्ट हो गया। नीरज का सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर ब्लैंक लाइन है। मतलब एक आइटम के जो पूरी डिटेल है उसके ख़त्म होने के बाद एक ब्लैंक लाइन आएगी, फिर नेक्स्ट आइटम की डिटेल स्टार्ट होंगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये करके देखना है अपने प्रैक्टिकली। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है, वैसे मुझे तो लगता है मैंने पूरी कोशिश की है, तो अगर आपको कुछ अलग से चाहिए तो मैं उसके लिए स्पेशली अलग से भी वीडियो बना दूंगा जब आप कहोगे तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास टेबल थी। इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास पिवट चार्ट। पिवट टेबल हमारे पास होगी पूरी, हमने उसके सारे डिज़ाइन वगैरह भी देख लिया, कैसे डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं और कैसे हम उसे क्लियर कर सकते हैं। फील्ड लिस्ट डाटा सोर्स कर सकते हैं, नया डाटा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पिवट टेबल से नीचे हमारे पास ऑप्शन है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पिवट चार्ट भी सेम वैसे क्रिएट होता है जैसे आपका पिवट टेबल क्रिएट होता है। आपकी टेबल है, आपकी जो ओरिजिनल टेबल होगी, ओरिजिनल टेबल पे कहीं ना कहीं सेल पॉइंटर होना चाहिए। ओरिजिनल टेबल में आपके जो आपकी ओरिजिनल टेबल है या बेस टेबल हम कह दें, उसमें किसी भी सेल पर आपका सेल पॉइंटर होना चाहिए। तो अब आप पिवट टेबल में जाके पिवट चार्ट सेलेक्ट करोगे। पिवट चार्ट जब सेलेक्ट करोगे तो यही सेम टेबल आ जाएगी जैसे पहले आई थी पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए। वैसे यहाँ पे आ गई क्रिएट पिवट टेबल विद पिवट चार्ट। इसमें दोनों ही क्रिएट करेगा, पिवट टेबल भी क्रिएट कर देगा, पिवट चार्ट भी क्रिएट कर देगा, जबकि पहले सिर्फ पिवट टेबल क्रिएट की गई थी। इसमें सिलेक्टेड टेबल और रेंज, हम टेबल और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने बताया कि अगर सेल पॉइंटर आपकी पिवट आपके टेबल पर है तो ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पे उसकी रेंज ले लेगा, अदरवाइज़ आपको रेंज लेनी पड़ेगी। आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लोगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्लिक करोगे ओके पे। ओके पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फील्ड लिस्ट आ जाएगी। अगर फील्ड लिस्ट नहीं आती तो हम क्या करते हैं पता है ना, आप सिंपली अपना सेल पॉइंटर जो पिवट टेबल बनी है पिवट टेबल पे कहीं पर भी रखोगे तो ऑप्शंस टैब में जाओगे। ऑप्शंस टैब में जाके ऑप्शन टैब आ जाएगा ऊपर, ऑप्शन टैब में जाके हम फिर पिवट टेबल फील्ड लिस्ट को विजिबल करवा देंगे। एक बार वो शो करेगा, एक बार हाइड करेगा, तो शो करवा देंगे। तो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे हम सारे फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जो जो फील्ड हमें पिवट टेबल और पिवट चार्ट पे चाहिए वो सारे फील्ड हमने सेलेक्ट कर लिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये यही करता है कि जो आपके कॉलम वाले फील्ड्स होते हैं वो कॉलम लेवल पे आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं और रो लेवल पे आपके नॉन न्यूमेरिक फील्ड्स आ जाते हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में ले लिया मंथ, लीजेंड फील्ड में मैंने वैल्यूज़ ले ली, जबकि एक्सेस फील्ड में मेरे पास सेल्समैन और आइटम आ गया, कौन सा सेल्समैन किस आइटम की सेल कर रहा है। ऊपर रिपोर्ट फिल्टर में मैंने मंथ ले लिया क्योंकि मुझे पूरे पेज को मंथ वाइज फिल्टर करना है इसलिए। और यहाँ पे नीचे हमारे पास सम ऑफ यूनिट, सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ अमाउंट है। आप चाहो तो ये फंक्शन भी चेंज कर सकते हो। सम की जगह एवरेज करना चाहते हो तो एवरेज कर सकते हो, काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपका चल रहा है। आगे चलें तो इसके बेस पे आपकी पिवट टेबल भी बन गई और पिवट चार्ट भी बन गया। देखो ये पिवट टेबल है और इसके साइड में यहाँ पे आपका पिवट चार्ट बन गया। जैसे मुकेश ने सिर्फ कूलर की सेल की है, नरेश ने सिर्फ एसी की सेल की है, नीरज ने एसी और रेफ्रिजरेटर दोनों की सेल की है, दोनों की अलग अलग आ रही है। रेड का मतलब है प्राइस, सम ऑफ प्राइस, और ग्रीन का मतलब है सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ यूनिट्स हमने वहाँ पे ली नहीं थी, हमने उसको छोड़ रखा था, ठीक है, इसलिए वो नहीं आई यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप अगर जो सेल पॉइंटर है या आपका जो चार्ट अगर सेलेक्ट है तो ये जो पिवट चार्ट है इसको सिलेक्ट कर लो। अगर आपको पिवट चार्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन करने हैं तो उसके लिए आपको पिवट चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पिवट चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम पिवट चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऊपर टैब बदल जाते हैं। ऊपर एक टैब आता है स्पेशली एनालाइज। अगर हम पिवट चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक एनालाइज टैब आएगा। एनालाइज टैब पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें अलग अलग टूल्स आ जाएंगे। ये जो रिबन है इसमें अलग अलग टूल्स आ जाएंगे, जिनमें एक तो है रिफ़्रेश तब काम करेगा जब मैं रियल टेबल में या ओरिजिनल टेबल में कुछ चेंजेस करता हूँ।
तो वो मेरा पिवट टेबल या पिवट चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, अगर मुझे क्लियर करना है पिवट वो चार्ट को यहाँ से टेबल को। फील्ड लिस्ट, अगर मुझे फील्ड लिस्ट को ऑन या ऑफ करना है यहाँ पे उसके लिए। और पिवट चार्ट फिल्टर, अगर मुझे कोई फ़िल्टर वगैरह लगाना है तो ये सारा वही है। देखो, रिफ्रेश द डाटा पहला ऑप्शन है डाटा को रिफ्रेश करने के लिए, दूसरा चार्ट को क्लियर करने के लिए, तीसरा फील्ड लिस्ट को शो या हाइड करने के लिए, चौथा फ़िल्टर को सेट या रिमूव करने के लिए। ये जो फ़िल्टर आ रहा है ना आपका, हम देख रहे हैं मंथ में फ़िल्टर आ रहा है, अगर आप ये फ़िल्टर हटाना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली हम ये सारा कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर आपका पिवट चार्ट सिलेक्ट है तो हम उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप डिज़ाइन टैब में जाओगे, डिज़ाइन टैब में यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस आ गए, आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। आप चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके चार्ट के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट आ रहा है वो कौन सा चार्ट आ रहा है, बार चार्ट आ रहा है। अगर आपने लाइन चार्ट या पाई चार्ट में चेंज करना है, जैसे भी आपने चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा में आप अपना डाटा भी बदल सकते हो। इसके अलावा आपने कोई दूसरा डाटा लेना है तो डाटा भी, नया डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, पहला है चेंज द चार्ट टाइप, चार्ट के टाइप को बदल सकते हो। दूसरा चेंज द डाटा सोर्स, हम डाटा सोर्स को बदल सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये जो है चार्ट के स्टाइल्स हैं, यहाँ पे हम चार्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिया चेंज चार्ट टाइप। चार्ट टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा चेंज चार्ट टाइप का। यहाँ से आप कोई भी चार्ट ले लो, जैसे मैंने पहले हमारा जो चार्ट था वो कॉलम चार्ट था, बार चार्ट था सॉरी, कॉलम चार्ट था सॉरी। अब मैंने ले लिया लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट में अभी मैंने लाइन चार्ट का अलग से स्टाइल ले लिया। उसके बाद मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे लाइन चार्ट आ गया। तो स्टूडेंट ऐसा हम कर सकते हैं, हम चार्ट का टाइप भी बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आपने इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है कि कैसे हम पिवट टेबल बनाते हैं, कैसे ही पिवट चार्ट बनाते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, उसको कमेंट करके अब ज़रूर बोलना। बाकी थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।